ओके, वेलकम सभी पार्टिसिपेंट्स का। मैं सुरेश बावरवा तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा मिशन मिशन मोबाइल मुक्ति एक अद्भुत और एक अनोखा मिशन है जो आज के समय की बहुत ही जरूरियात है। यानी कि आज के समय में इस मिशन हमें शुरू करना पड़ा क्योंकि आज के समय में ज्यादातर पेरेंट्स की डिमांड थी। ज्यादातर बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते थे कि सर ऐसा कुछ करो जो बच्चे मोबाइल से दूर रहे, क्योंकि आज के समय में मोबाइल का एडिक्शन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि बच्चे में बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। बच्चे क्रोधित स्वभाव के हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पेरेंट्स का कहा नहीं मानना, पढ़ाई में पीछे छूट जाना, कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो जाना, ठीक है ना, मेमोरी स्लो हो जाना, और भी बहुत सारी मानसिक समस्याएं भी क्रिएट हो रही है। फिजिकल समस्या भी क्रिएट हो रही है मोबाइल की एडिक्शन से। तो 2 साल पहले हमारे पास बहुत ऐसे पेरेंट्स हमें रिक्वेस्ट करते थे। फिर हमने उस पर बहुत अच्छे से रिसर्च किया, 2 साल तक रिसर्च किया। 1 साल तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए हमने ट्रायल बेस पे वर्कशॉप शुरू किया। और हमें 100% रिजल्ट मिलने के बाद हमने ये मिशन की शुरुआत की, मिशन मोबाइल मुक्ति। दोस्तों, मिशन मोबाइल मुक्ति में आप सभी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं। मैं तहे दिल से वंस अगेन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिनको कुछ करने की चाहत है, जिनको कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना है, लाइफ में कुछ कर दिखाना है, कुछ करके जाना है, और जो एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे सिलेक्टेड लोगों को ही हमने इस मीटिंग में इनवाइट किए हैं। तो आज हमारी मीटिंग स्पेशल है, खास है। अगर इस मीटिंग ए से लेकर जेड तक, एंड तक आपने ये अटेंड कर ली और इस कंसेप्ट को समझ लिया और अपने शहर में शुरू कर दिया, तो शायद इतिहास में आप पहली ऐसी व्यक्ति होंगे आपके शहर की जो आपने लोगों के जीवन बदलने के लिए, बच्चों की लाइफ बदलने के लिए आपने एक मुहिम छेड़ी हो। दोस्तों, यहाँ आप बहुत ही अच्छा नाम तो कमाओगे, पर साथ में बहुत ही अच्छी इज्जत और पैसे भी यहाँ आपको मिलेगा। तो इस कंसेप्ट में बने रहे, पूरा समझ ले, जान ले, और फिर डिसीजन लेकर आप आपके शहर में शुरू करें। तो आपका इस मिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए जेम्स इंस्टीट्यूट की ओर से मैं आपका दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगा और हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव सोच रखते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटी की बात है तो शायद कोई ना कोई एमएलएम कंसेप्ट होगा, कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट होगा। यहाँ या तो प्रोडक्ट परचेस करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ने होंगे, तो टीम बनानी होगी, ऐसा कोई कंसेप्ट होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई एमएलएम कंसेप्ट नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, या तो ना ही कोई एफिलिएट प्रोग्राम है कि प्रोडक्ट सेल करके कमीशन कमाने की भी बात नहीं है। यहाँ प्योर एजुकेशनल बेस्ड बिजनेस है। एजुकेशनल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रेनर बन के, अगर आप चाहे किसी भी फील्ड में है, चाहे ट्रेनर है, नहीं है, टीचर है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आप हाउस वाइफ है, अगर किसी भी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, या तो आप जॉबर है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आप इस बिजनेस में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ही ग्रो कर सकते हैं। कैसे, वो हम अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले मैं मेरा छोटा सा एक इंट्रो देना चाहूंगा। मेरा नाम है सुरेश बावरवा। मैंने एमए बीएड इंग्लिश सब्जेक्ट में किया हुआ है। और बीएड करने के बाद ज्यादातर लोगों की सोच होती है कि कोई अच्छी हाई स्कूल में जॉब मिल जाए। मुझे भी मिल रही थी, पर मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं की, और मैंने मेरे सिटी में यानी कि मोरबी में, गुजरात में एक छोटे से क्लासेस से करियर की शुरुआत की। 2 साल तक मैंने सक्सेसफुली क्लासेस चलाए, और उसके बाद मैंने खुद की 1 to 10 स्कूल शुरू की। और 15 साल तक मैंने स्कूल मैनेजमेंट किया, और साथ में मैं बच्चों को पढ़ाता था। स्कूल के साथ साथ मैं पेरेंट्स को भी गाइड करता था, पेरेंट्स को मैं पेरेंटिंग सेमिनार देता था, और बच्चों में बदलाव लाने की मैं उनको टिप्स और ट्रिप्स प्रोवाइड करता था। धीरे 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 मैं पब्लिकली सेमिनार देने लगा, स्कूल्स में सेमिनार देने लगा,
और 2012 में मैंने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एक कोर्स शुरू किया। और तब से लेकर आज दिन तक, यानी कि 2012 से आज दिन तक, हाँ, सक्सेसफुली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। जेम्स इंस्टीट्यूट उसका नाम है। और सक्सेसफुली आज की डेट में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में जब मैं फ्री था तब मैंने यूट्यूब क्रिएटर के तौर पे काम किया था। और यूट्यूब में मेरी दो चैनल थी, दोनों चैनल से मुझे प्ले बटन मिल चुके हैं। और ये थी मेरी छोटी सी प्रोफाइल। अब बात करते हैं जो मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2012 में मैंने कदम रखा, तब से लेकर आज तक जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं बच्चों के लिए। तो 2 साल पहले हमारे पास पेरेंट्स आते थे और पेरेंट्स बोलते थे कि सर कुछ करो, ठीक है ना, हमारे बच्चों के लिए कुछ करो। क्योंकि पूरा दिन मोबाइल खेलता है, जब भी फ्री होता है तो हाथ में मोबाइल पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो फिर हमने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च क्यों किया? क्योंकि पहली चीज तो हमें चाइल्ड साइकोलॉजी पे मुझे एक मेरा एक हॉबी है और मेरा बीएड में सब्जेक्ट भी था। तो मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। और धीरे 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 रिसर्च कर 2 साल रिसर्च करने के बाद जब प्रूवन 100% एक पावरफुल रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम तैयार हुआ, तब हमने जाके इस मिशन की शुरुआत की। क्योंकि ये मिशन इतना शानदार है कि हर एक शहर में 5 से 6 सेंटर की खास जरूरियात है। क्योंकि हर एक शहर के बच्चे, हर एक शहर के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल से दूर हो। और इतना ही नहीं, उसके साथ पढ़ाई में तेज हो। क्योंकि ये वर्कशॉप सिर्फ मोबाइल से मुक्त नहीं करते बच्चों को, पढ़ाई में भी उनको तेज बनाते हैं। तो आप भी आपके शहर में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको वैसे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी तरह के स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, किसी भी तरह का एक साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर वो लोग कर नहीं पाते हैं। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? बहुत सारे ऐसे हर्डल्स है जो बहुत सारे समाज में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स ढूंढते हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसकी बहुत सारी वजह होती है, उसमें से एक मेन वजह है कि हैव नो मोर मनी टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते, ठीक है ना। इस मजबूरी की वजह से लोग ज्यादातर बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या तो स्टार्ट करते कर भी फेल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस में पैसे लगाने पड़ते हैं, और पैसे लगाने के बाद भी थोड़े महीने तक वेट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर धीरे धीरे इनकम होती है। तो इसी वजह से भी लोग बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। दूसरा रीजन है नो प्रॉपर क्वालिफिकेशन। इस ये भी एक मेन वजह है। और फैमिली हैज टू बी टेकन। जैसे महिलाओं को घर परिवार संभालना होता है, बच्चों की केयर लेनी होती है, तो वो लोग कुछ करना चाहती है, अपने हस्बैंड को हेल्प करना चाहती है, पर नहीं कर पाती है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। तो ऐसे भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती है पर कर नहीं पाती है। जॉबर जिसके पास टाइम नहीं होता है, नो टाइम फ्रॉम जॉब, ठीक है ना, जॉब से फुर्सत ही नहीं मिलती है, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन जॉब में देते हैं, ठीक है ना। कुछ करना चाहते हैं, जॉबर आज 10 लोगों को आप मिल लीजिए, 10 में से 8 या 9 बोलेंगे कि जी मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी मेरे परिवार के सपने पूरे करना चाहता हूँ, पर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। कभी कभी किसी किसी जॉब में तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है, अगर कुछ नया सोचे, कुछ नए कंसेप्ट के बारे में समझे। हमारे भी यहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉल आते हैं कि सर मैं कंसेप्ट समझना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर जॉब से टाइम नहीं मिलता है। तुम्हारी ये जो आधा घंटे की जूम मीटिंग है वो भी मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी मजबूरी हो गई ना। तो अगर कंसेप्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, वो समझने का भी टाइम नहीं है, इतनी भी फुर्सत नहीं है, तो वो क्या कर सकेंगे? तो जॉबर करना चाहते, क्योंकि एक तनख्वाह से, एक सैलरी से हमारे परिवार की जरूरियात शायद पूरी हो जाएगी, वो भी अच्छे से नहीं, ठीक है ना, पर जरूरियात पूरी हो सकती है, सपने पूरे नहीं हो सकते। एक लाइफ जो अच्छी जीनी है वो लाइफ हम नहीं जी पाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप इन चारों में से एक आते हो, यानी कि
ऐसे कोई भी, ये चार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह का हर्डल का आप सामना कर रहे हो, यानी कि आप फेस कर रहे हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई ना कोई मुश्किल आप फेस कर रहे हो, तो डोंट वरी, हमारे पास एक ऐसी अद्भुत अपॉर्चुनिटी है जिसमें ना तो ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। अगर कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं तो भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरुआत करने के बाद फर्स्ट मंथ से ही आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि शायद थोड़े बहुत इन्वेस्ट करने के बाद भी आप शुरू कर दिया तो पहले महीने से ही इनकम आना शुरू हो जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं लगती, कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कि बीएड पीटीसी या तो एमएलएम का बीएड, कुछ भी जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज, अगर आप हाउस वाइफ है, पूरा दिन परिवार संभालना है और बच्चे को भी, बच्चे की केयर लेनी है, तो भी डोंट वरी, आप कर सकते हैं। क्योंकि वीक में सिर्फ एक दिन देना है, एक दिन तो वैसे भी आपके हस्बैंड की छुट्टी होती है, उस दिन वो शायद घर में आपको हेल्प करेंगे और आप ये कर पाएंगे, या तो दोनों साथ मिलकर भी आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप जॉबर है तो जॉब में भी एक दिन तो छुट्टी मिलती है, तो एक दिन का उपयोग करके भी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, वो इसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ कंडीशंस मतलब, पहली चीज तो आप एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। एजुकेटेड इन द सेंस, आपको, आपके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है तो चलेगा, बीएड नहीं किया है तो चलेगा, पीटीसी नहीं किया है तो चलेगा, आपने कोई स्पेशल ऐसी कोई एमए नहीं किया है तो चलेगा, बीएससी नहीं किया है तो चलेगा। बस पढ़े लिखे, यानी कि 12वीं पास है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, पढ़े लिखे हो, ठीक है ना, पढ़ लिख सकते हो, अच्छे से पेरेंट्स के साथ आप बात कर सकते हो, समझा सकते हो, बच्चे को केयर ले सकते हो, तो आप इजीली इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। आपके शहर की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल मतलब आप पेरेंट्स से अच्छे से बात कर सको, स्टूडेंट को आप अच्छे से समझा पाओ, बस इतनी कम्युनिकेशन स्किल है तो चल जाएगी। और इससे सबसे बढ़िया चीज है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो कोई भी बिजनेस में लगता है, ऐसा नहीं कि भी ये एजुकेशन फील्ड में ही लगता है। किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, ठीक है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो कोई भी बिजनेस में आप, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 100% सक्सेस जाओगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास इतनी अच्छी नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस है कि जी मैं भी मेरी कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकता हूँ, इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो हो पाएगा। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, स्पेशल कोई डिग्री नहीं है और कॉन्फिडेंस है, तो आप सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस है। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है, परिवार के सपने पूरे करने की एक तीव्र इच्छा, एक जुनून, कि मुझे मेरे परिवार के हर सपने इसी लाइफ में पूरे करने हैं। तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड ने टॉप अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद अभी तक आपने देखी नहीं होगी, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी तक जितने लोग ये ट्रेनिंग लेकर शुरू किया है सेंटर, वो सब आज कामयाब है। तो आप भी 100% आपके शहर में कामयाब पर्सन होंगे, वो अभी से हमें पता है। तो अपॉर्चुनिटी है मोबाइल मुक्ति एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वर्कशॉप। ये अपॉर्चुनिटी है मोबाइल मुक्ति एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वर्कशॉप। ये एक वर्कशॉप है 8 से 16 साल के बच्चों के लिए, स्पेशल डिजाइन किया हुआ, 2 साल तक रिसर्च करने के बाद, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लॉन्च किया गया ये वर्कशॉप है। ये टॉपिक है मोबाइल मुक्ति चाइल्ड डेवलपमेंट। इस वर्कशॉप के माध्यम से आप बच्चे के मोबाइल एडिक्शन को कम कर सकते हो और बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हो, यानी कि ब्रेन डेवलप कर सकते हो, माइंड पावर डेवलप कर सकते हो, जगा सकते हो। इससे बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, ब्रेन डेवलप होगा, उसकी जो याददाश्त है वो बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बहुत सारे फायदे होंगे, हैंड राइटिंग इंप्रूव होगा। बच्चे जो भी पॉजिटिव चेंजेस उनके अंदर चाहते हैं, वो सारे चेंजेस इस वर्कशॉप से मिलेंगे, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मोबाइल एडिक्शन बंद, मोबाइल देखना या खेलना बंद कर देगा या तो कम कर देगा,
ठीक है ना। तो 100% इसमें रिजल्ट मिलता है। तो आप ऐसा एक सेंटर, एक ऐसा प्रोग्राम, अगर आप टीचर है, नहीं है, कुछ भी है, कोई भी फील्ड में है, तो आप एक सेंटर शुरू कर सकते हैं। और खास बात यह है कि इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और यह दुनिया का द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है वो भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले, मोस्ट पेरेंट्स वांट टू फ्री द चाइल्ड फ्रॉम मोबाइल एडिक्शन। दुनिया का, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के पेरेंट्स में से ज्यादातर पेरेंट्स यानी कि 95% पेरेंट्स आज फेस कर रहे हैं कि उनका बच्चा मोबाइल का एडिक्ट है, मोबाइल पूरा दिन खेलता रहता है, जिससे वो पढ़ाई में पीछे छूट गया है। तो आज ज्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे की मोबाइल की लत को छुड़वाई जाए। ठीक है ना। वो टीचर्स को भी कंप्लेन करते हैं, ट्यूशंस के टीचर्स को भी बोलते हैं कि कुछ करो। ठीक है। हमारे यहाँ भी जितने जो पेरेंट्स आते हैं, वो ज्यादातर पेरेंट्स यही कंप्लेन करते हैं। जरूरी इसीलिए है कि भूतकाल में पेरेंट्स ने ही शुरुआत की थी मोबाइल देने की। आज बच्चा एडिक्ट बन चुका है। आज उसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट आनी शुरू हो चुकी है। जैसे कि पढ़ाई में पीछे छूट गया है, कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो गया है, मेंटली अनबैलेंस बन रहा है, हाइपर एक्टिव बन गया है। ठीक है ना। हाइपर एक्टिव मतलब इतना क्रोध वाला, गुस्से वाला स्वभाव बन चुका है कि पेरेंट्स के ऊपर हाथ भी उठा लेता है। ये पेरेंट्स के वर्ड है, मेरे वर्ड्स नहीं है। ठीक है ना। वो आके बोलते हैं कि सर वो हाथ भी उठाने लगा है। कभी कभी मोबाइल नहीं दे तो या तो कुछ भी ऐसा गुस्से में आ जाता है तो हाथ भी उठा लेता है। अरे हाथ नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, जस्ट शुरुआत है, समझ लेना। आने वाले समय में इसे भी बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ेगी। ये तो जस्ट शुरुआत है। ठीक है ना। उसके रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं, लोग भी भेजते हैं, ट्रेनर्स भी भेजते हैं, और स्टूडेंट्स पेरेंट्स भी भेजते हैं कि देखो सर। ठीक है ना। तो पेरेंट्स भी भेजते हैं। तो इसमें एक थोड़े दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आया था। वो वीडियो देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि रियल में ये शुरुआत हो चुकी है मोबाइल एडिक्शन की, नेगेटिविटी की, अब आगे जाके बहुत ही गंभीर रूप लेने वाला है। तो देख लीजिए, एक वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, आपने न्यूज में भी शायद सुना होगा, इसको देखा होगा। पर फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो कि इस वर्कशॉप की अभी के समय में क्यों जरूरत है। देख लो ये वीडियो। देख लो, ये हालत अभी शुरू हो चुकी है। अभी एक वीडियो मैंने और भी देखा था कि एक बच्चे को पबजी की लत थी। उसकी माँ ने मोबाइल ले लिया तो उसकी माँ का भी उसने कत्ल कर दिया। ये भी हमने न्यूज में देखा था। ठीक है। तो ये ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं अभी बन रही है, बहुत सारे ऐसी न्यूज हमें सामने आ रही है। तो इसी वजह से आज के समय में पेरेंट्स की डिमांड है वो काफी बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत सारे स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहती है कि हमारे यहाँ कोई अच्छा ट्रेनर आके बच्चे को इस टॉपिक पे नॉलेज दे। तो वहां पर भी डिमांड है, अगर आप ट्रेनर बन के भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप पब्लिकली या तो स्कूल्स में भी ये सेमिनार वर्कशॉप वगैरह रख सकते हैं। तीसरी चीज है, यह 100% यूनिक है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। 100% इसमें रिजल्ट मिलता है और 100% यूनिक है। आज की डेट में एक भी सिटी में ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा, इसीलिए
जीरो कंपटीशन है, एक भी कंपटीटर आपका नहीं है। ठीक है ना। हमारे यहाँ मोरबी में हम हमारी दो ब्रांचेस है, दोनों हम सक्सेसफुली चला रहे हैं। ठीक है ना, दोनों ब्रांचेस सक्सेसफुली चला रहे हैं। और यहाँ रियल में अभी वेटिंग चल रहा है, अभी स्टार्ट नई बैच करनी पड़ी है, और उसमें भी बहुत कम, 2 से 3 ही अभी जगह बाकी बची है। ठीक है ना, अगले संडे तक वो भी पूरी हो जाएगी। एक सेंटर हम चलाते हैं राजकोट में, यहाँ भी सक्सेसफुली हम करवाते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस, जरूरियात है, वो बढ़ने वाली है। दिन ब दिन इसकी डिमांड है वो काफी हद तक बढ़ने वाली है। तो कोई कंपटीटर ही नहीं है अभी। अभी आप आपके शहर में, चाहे छोटा शहर है, बड़ा है, ग्रामीण इलाका है, फिर भी नो प्रॉब्लम, आप यहाँ इजीली बहुत ही अच्छे से शुरू कर पाएंगे। जैसे ही शुरू करेंगे, पहले महीने से ही आपको स्टूडेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और आप अच्छे से उनको रिजल्ट भी दे पाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि जीरो कंपटीटर, हमारा कोई कंपटीटर ही नहीं है। कितना आसान हो जाएगा जब आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे किसी और को बताएंगे कि यहाँ हमने भेजा था तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीटर तो है ही नहीं, हमारे पास ही आएंगे। चौथी चीज और आगे की चीज, स्टार्ट फ्रॉम होम टू। अगर आप चाहें तो आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई अच्छे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक अच्छी जगह रख के आप स्पेशली एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करो, नहीं। आप अगर घर से शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो घर से ट्यूशन करवाते हैं। घर से वो अबेकस वगैरह क्लासेस चलाते हैं, हैंड राइटिंग के क्लासेस चलाते हैं। बहुत सारे कोर्सेस आज घर से चलाते हैं, चल भी रहे हैं। तो आपका घर अच्छे लोकेशन में है, लोग इजीली आ जा सकते हैं, तो आप घर पर भी शुरू कर सकते हैं। और 6 महीने या तो 1 साल के बाद जैसे ही बड़ी कामयाबी मिले, आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, दुनिया का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसीलिए है कि आपको सिर्फ एक ही दिन वीक में काम करना है। कोई भी डे सिलेक्ट करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पर हम सजेस्ट करते हैं संडे। संडे बच्चे को छुट्टी होती है, ट्यूशंस नहीं होते हैं, पढ़ाई भी नहीं होती है, पूरा दिन वो फ्री रहता है। तो संडे का दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो संडे के दिन जॉबर को भी छुट्टी रहती है, महिला भी संडे का दिन, बच्चे की स्कूल नहीं होती है तो वो भी फ्री रहती है, उनके शायद उनके हस्बैंड भी फ्री रहते हैं तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। तो संडे के दिन आप सिर्फ वीक में एक दिन आप देकर बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अभी हमने ट्रायल बेस पे जो शुरुआत की थी इस वर्कशॉप की, तो उसमें हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा, मतलब 100% रिजल्ट मिला। तो हम भी चाहेंगे कि हमारी मेथड से ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स तैयार हो, जो हर एक शहर में अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करे, और वो भी वहां पर हमारे, हम जैसा रिजल्ट दे सकते हैं ऐसा ही रिजल्ट देकर उनके शहर के बच्चे को मोबाइल एडिक्शन से छुड़वाए। तो आइए देखते हैं, कुछ बच्चे को सुनते हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट मिलते हैं। मैं पहले से आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ हम सिर्फ मोबाइल छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, मोबाइल तो अपने आप छूट ही जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से ये वर्कशॉप साइकोलॉजिकल है, साइंटिफिक है। वर्कशॉप ये मोबाइल एडिक्शन बिल्कुल या तो बंद कर देगा, मोबाइल देखना या खेलना, या तो वो कम कर देगा। तो कम कर देगा वो भी एक रिजल्ट है। ठीक है ना, बहुत बच्चे बड़े होते हैं वो 100% नहीं छोड़ते हैं, पर 4 घंटे खेलते थे उसकी जगह पे आधे घंटे पे आ गए, 1 घंटे पे आ गए, तो भी पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो बहुत खुश है, हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। 4 4 घंटे खेलता था, अब सिर्फ 1 ही घंटा खेलता है, एक भी ज्यादा है, पर फिर भी उनको ये कामयाबी दिखती है, सक्सेस लगता है, 100% सफलता हमें मिलती है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं 100% वो बंद कर देगा। तो आइए, और हाँ, सिर्फ मोबाइल ही बंद नहीं कर देगा, मोबाइल की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, उसके साथ उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा, पढ़ाई में भी वो तेज बनेगा, और मार्क्स भी बढ़ेगा, मार्क्स भी इम्प्रूवमेंट आएगी, तो एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। दूसरी स्किल्स में भी, अगर कोई किसी भी स्किल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें और अच्छा परफॉर्म वो करेगा। तो ऐसा एक पावरफुल ये वर्कशॉप है। आइए सुनते हैं कुछ बच्चे को, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। वर्कशॉप करने के बाद मोबाइल छोड़ दिया है और मेरे एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा आने लगे हैं।
वर्कशॉप करने के बाद मोबाइल छोड़ दिया और एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आने लगे। ठीक है ना, तो मोबाइल छोड़ा इसीलिए ये ज्यादा मार्क्स नहीं आने लगा, पर मोबाइल छोड़ दिया और साथ में जो दूसरी हम एक्टिविटीज करवाते हैं उससे उसका फोकस पावर बढ़ा, इससे उसका मेमोरी पावर बढ़ी और इससे मार्क्स उसके इम्प्रूवमेंट हुए। मेरा नाम श्रिया है। मैं ग्रीनवेल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैंने जेम्स में वर्कशॉप किया। उस पहले मैं 1 घंटे मोबाइल देखती थी, फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया मोबाइल। अब मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ मोबाइल। पहले मेरी एकाग्रता भी कम थी, मेरी एकाग्रता भी बढ़ गई है। मुझे एक ही बार पढ़ना पड़ता है और मुझे सब कुछ याद रह जाता है। एकाग्रता भी बढ़ गई और अब मुझे सिर्फ एक ही बार पढ़ना पड़ता है और याद रह जाता है, पहले ज्यादा बार पढ़ती थी तब याद रहता था। मेरा नाम श्रिया चौहान है। मैं पहले दिन में 2 से 3 घंटे मोबाइल चलाती थी। ये वर्कशॉप करने के बाद मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। यानी कि वर्कशॉप करने के बाद 2 से 3 घंटे जो मोबाइल खेलती थी वो बंद कर दिया। हाँ। अब बिल्कुल नहीं नहीं खेलती। खेलती। वेरी गुड, वेरी गुड। वर्कशॉप करने के बाद मैंने मोबाइल देखना छोड़ दिया है और मेरे एग्जाम में भी अच्छे मार्क आने लगे। मेरा नाम एनिली है। मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। पहले मैं दोस्तों के साथ फ्री फायर खेलता था और बंदियों को खत्म करता था। कितने घंटे खेलता था? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे फ्री फायर खेलता था। ओके, अब जेम्स इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप करने के बाद अब कितने घंटे खेलता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल छोड़ दिया। हाँ। रियल में? अरे अरे वाह, 4 से 5 घंटे दोस्तों के साथ फ्री फायर गेम खेलता था और अब बिल्कुल ही छोड़ दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। वर्कशॉप करने के बाद मैंने मोबाइल खेलना बिल्कुल छोड़ दिया। जनील, वर्कशॉप से पहले कितने घंटे मोबाइल खेलता था? वर्कशॉप से पहले मैं 2 घंटे मोबाइल खेलता डेली? ओह, और वर्कशॉप के बाद? था। वर्कशॉप के बाद मैंने मोबाइल छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। पहले मैं ज़्यादा मोबाइल देखता था तो पहले मुझे 72 आते थे। अब मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया तो 97 आ मुझे। ओह, पहले 72 आते थे मार्क्स और अब मैंने थोड़ा मतलब कम कर दिया, अब थोड़ा ही देखता हूँ तो 97 आने लगे। तो मोबाइल कम कर दिया तो वो तो पक्की बात है, लेकिन उससे वो मार्क्स ज्यादा नहीं आए हैं। मार्क्स ज्यादा आए हैं हमें जो दूसरी टेक्निक्स करवाते हैं, मेमोरी पावर या तो ये जो कंसंट्रेशन की, उससे उसके मार्क्स बढ़े। मार्क्स तो सभी के बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और इन सभी पेरेंट्स को ये वीडियो हम भेजते हैं, पेरेंट्स की परमिशन लेते हैं, पेरेंट्स अप्रूवल देते हैं कि जी रियल में इसने 4 घंटे खेलता था, बिल्कुल बंद कर दिया। फिर इसको उनको हम वीडियो भेजते हैं और वो लोग उसके स्टेटस में रखते हैं या तो उसके स्टोरी में रखते हैं। अब उसका रिजल्ट क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 4 से 5 घंटे फ्री फायर गेम खेलता था, इतना छोटा बच्चा, उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। और ये रियलिटी, और इस उनकी मम्मी ने या पापा ने ये जो वीडियो है कितनी बार स्टेटस में या तो स्टोरी में लगाया होगा, बहुत बार लगाया होगा। तो उनके कितने रिलेटिव्स है जिनके कॉल हमारे यहाँ आए होंगे, बहुत आते हैं। इसीलिए तो अभी 3 घंटे 3 वीक का वेटिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो ये माउथ पब्लिसिटी से चलेगा, क्योंकि एक पहली चीज तो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। दूसरी चीज नो कंपटीशन, आपका कोई कंपटीटर नहीं है आपका। तो 100% आपको यहाँ माउथ पब्लिसिटी से ही आपकी बेच हो जाएगी। आपको ज्यादा एडवर्टाइजिंग की भी जरूरत नहीं, शुरुआत में करनी पड़ेगी, बाद में एडवर्टाइज भी करनी नहीं पड़ेगी और 100% आप कामयाब बनोगे। अब बात करते हैं कि आप आपके शहर में शुरू करना चाहते हैं इस वर्कशॉप को, आपके क्लासेस पर या तो आपकी स्कूल में या तो आपके अलग से सेंटर शुरू करना चाहते हो या तो किसी के साथ मिलकर करना चाहते हो, तो हम आपको 100% हेल्प करेंगे। हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, A to Z सारी डिटेल, मतलब एकदम सरल भाषा में, आप जो समझ पाए ऐसी भाषा में। और आपका हाथ पकड़कर एक एक एक्टिविटीज आपको मैं सिखाऊंगा और पूरे 4 दिन तक सिखाऊंगा। हर दिन आपको 2-2 घंटे देने हैं,
2 घंटे का हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मैं सारी एक्टिविटीज कैसे करवानी है, कैसे एडवर्टाइजिंग करनी है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे वेबिनार करना है, कैसे सेमिनार करना है, वो सारी चीजें एक सक्सेसफुल कामयाब ट्रेनर बना के मैं आपको छोड़ूंगा। तो 4 दिन का ये वर्कशॉप है, 2-2 घंटे का। और उसके साथ हम सॉफ्ट कॉपी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं आपके नाम से। ठीक है ना, उस पर मटेरियल्स में आपका ही लोगो रहेगा, आपका ही नाम रहेगा। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, इस वर्कशॉप का भी जो भी नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं, वो आपका डिपेंड है। ठीक है ना, तो आपके नाम से आपको मटेरियल मिल जाएगा। टाइम टू टाइम मटेरियल में कोई चेंजेस आता है या तो कोई अपडेट है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहेगा। उसके साथ हमारी ओर से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और उसके साथ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग आइडियाज भी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, कि आप किस तरह से अच्छे और एकदम लो बजट में बहुत ही इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। और अदर अर्निंग आइडियाज भी हम आपको देंगे। समझ लो ये वर्कशॉप एक दिन का है। संडे के दिन आप एक सेशन रखते हो, तो मंडे टू सैटरडे क्या करोगे? ठीक है ना, अगर आपने सेंटर शुरू किया है तो मंडे टू सैटरडे कौन कौन से एक्टिविटीज कर सकते हो, कौन कौन से क्लास कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज चला सकते हो, कौन कौन से प्रोग्राम चला सकते हो, वो सारी चीजें हम सिखाएंगे, आइडियाज देंगे। और वेकेशन में भी आप वेकेशन बैच कैसे कर सकते हो, वेकेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो, वो भी हम आपको सारा नॉलेज देंगे। वेबिनार और सेमिनार सपोर्ट भी देंगे, वो अगर आप चाहें तो। ठीक है ना, ये इसमें स्टार लगा हुआ है, ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। वो आप थोड़े से चार्जेस में हम आपको वो भी आपको सर्विस देंगे। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट जो चीजें हम आपको देने वाले हैं, वो है लाइफ टाइम गाइडेंस सपोर्ट। लाइफ टाइम सपोर्ट, लाइफ टाइम गाइडेंस। लाइफ टाइम कभी भी किसी भी वक्त आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। किसी भी इश्यू है तो उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना, किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। रात के 12 बजे तक पर्सनल कॉल में कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। तो इतना हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग ली है उसमें से कुछ ट्रेनर्स के रिव्यू हमारे पास है, वो आप सुन लीजिए, ताकि कुछ ट्रेनर्स के रिव्यू सुन लीजिए ताकि आपको अंदाजा लगे कि रियल में हमारा मेथड कैसा है, हम कितनी वैल्यू दे पा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ नमस्ते जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम हितेश घाटलिया है। मैं ट्रेनिंग और कंसल्टिंग फील्ड के साथ पिछले 12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने थोड़े समय पहले सुरेश बावरवा जी से, यानी कि जेम्स इंस्टीट्यूट से, तो आप बिलीव नहीं करोगे, उससे मुझे काफ़ी सारा फ़ायदा मिला है। उन्होंने जो मुझे ट्रेनिंग दिया था वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, वो इतना डिटेल में दिया था, बढ़िया दिया था, और उससे मैं आज मेरे क्लाइंट में बढ़िया रिजल्ट ले पा रहा हूँ। को काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। मेरी टीम को काफ़ी कुछ अच्छा गाइडेंस मिला है सुरेश सर से, और अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो क्लाइंट को एक अद्भुत लेवल पे लेके जाते हैं, एक बढ़िया रिजल्ट वो लोग देते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू जेम्स इंस्टीट्यूट एंड सुरेश सर। मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक्चुअली ये ट्रेनिंग है वो अमेजिंग है। और आपका जो मेथड है ट्रेनिंग देने का वो एकदम यूनिक है। मैं बहुत खुश हूँ, पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। ट्रेनिंग भी मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। सुरेश बाबरवा सर जी ने जो मेरे साथ ट्रीट किया वो भी शब्दों में नहीं आ सकता। आई एम फुली सेटिस्फाइड। मैंने सुरेश बावरवा सर का कांटेक्ट किया और उसका जहाँ पे वर्कशॉप था वहाँ पे मैं गया। फिर सुरेश सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सब A to Z मुझे हेल्प मिला, और टूंक समय के अंदर मेरा अर्निंग भी आना। नमस्कार, मैंने सुरेश बावरवा सर का वर्कशॉप ज्वाइन किया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मैं सूरत में खुद का बिजनेस सफलता से चला रहा हूँ। जब कोई इशू होता है तो सर से पर्सनल हेल्प भी मिल रही है। थैंक यू सर। ये भी आप स्क्रीनशॉट भी देख पाएंगे। अभी हमारे जस्ट जो ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग ली है उसमें से कुछ ट्रेनर्स के जिन्होंने हमें
हमारे साथ बातचीत के की है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि सर ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही और 8 बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। कल से मैं फर्स्ट न्यू बैच शुरू कर रही हूँ। 8 बच्चों के रजिस्ट्रेशन भी कर लिए और शुरू कर रही हूँ। यहाँ दिव्येश पटेल बता रहे हैं कि जी सर सेटअप हो चुका है और रजिस्ट्रेशन भी आना शुरू हो गई है, अगले रविवार से शुरू करने का टारगेट है। ठीक है ना, तो सेटअप हो गया, रजिस्ट्रेशन मिल रहे, अगले संडे से शुरू भी हो जाएगा। 6 बच्चे के रजिस्ट्रेशन हो गया है और 3 पेरेंट्स शनिवार तक फाइनल फाइनल करेंगे, यानी कि 9 बच्चे का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो ये है सफलता। मैं जो बोल रहा हूँ बार बार कि पहले महीने से इनकम शुरू हो जाएगी, तो इसका रीजन ये है, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो रजिस्ट्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। बस जो जो मैं बताऊंगा, जो जो सिखाऊंगा, वो आपको फॉलो करते जाना है। 100% आपको फर्स्ट मंथ से ही इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों के लिए कितने समय का वर्कशॉप रहेगा और फीस क्या रहेगी। तो हर शनि रविवार को, वैसे कोई भी डे आप फिक्स कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ रविवार को करवाते हैं और हम आपको भी सजेस्ट करते हैं कि आप संडे के दिन ही रखें। तो हर संडे को 2 घंटे का सेशन रहता है, 8 सेशन का वर्कशॉप होता है। ठीक है ना, तो आप चाहें तो रविवार के दिन सुबह 9 से 11 एक बैच हो गई, 11 से 1 दूसरी बैच हो गई, 2 फुल हो जाने के बाद चाहे तो दोपहर के बाद भी शुरू कर सकते हैं। तो आप दोपहर के बाद 3 बजे से शुरू करो, 3 से 5, 5 से 7। तो ऐसे एक दिन में 4 बैच आप ले सकते हैं और 8 सेशंस होते हैं, यानी कि 2 महीने में आपकी ये 4 बैच कंप्लीट हो जाएगी। अगर 2 भी करते हो, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 2 बैच शुरू करते हो तो भी इनफ है। पर एक लिमिटेशन ये है कि एक बैच में आपको सिर्फ 10 से 12 बच्चे ही लेने हैं, ज्यादा बच्चे नहीं लेने हैं। ठीक है ना, ज्यादा बच्चे की लालच में जाओगे तो थोड़ा सा रिजल्ट डाउन मिलेगा। अगर 100% रिजल्ट देना है तो 10 से 12 बच्चे ही आपको लेने हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो आप 5,000 से लेकर 50,000, सॉरी 25,000 ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर छोटा सिटी है, ग्रामीण इलाका है, तो वर्कशॉप की फीस आप 5,000 रख सकते हैं। बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी है, 25,000 भी रख सकते हैं, 20,000 भी रख सकते हैं। हम मोरबी में यहाँ 10,000 लेते हैं, राजकोट में हम 12,000 लेते हैं। तो आप भी ऐसे आपके शहर के अकॉर्डिंग, आपके आसपास के जो लोकेलिटी है उसके अकॉर्डिंग फीस फिक्स कर सकते हो। वो टोटली आप पे डिपेंड है। ठीक है ना, एक ट्रेनर्स ने जो ट्रेनिंग ली उन्होंने बताया कि सर मैं तो सिर्फ 2,000 लेना चाहता हूँ। ले सकते हो आप, अगर कोई समाज सेवा के उद्देश्य से कर रहे हो, एनजीओ चलाते हो, या तो ऐसी भावनाएं है, ऐसी भावना है कि हमें बच्चे का जो ये लत है उसे आजाद करवाना है, अच्छी जिंदगी देनी है, तो आप कम रख सकते हो। लेकिन हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि फीस कम मत रखो, रिजल्ट ज्यादा अच्छा दो। ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स मत रखो, लिमिटेड रखो, 1 to 1 उसको गाइड करो, 1 to 1 सारी एक्टिविटीज करवाओ और अच्छा रिजल्ट दो। तो लाइफ, आप लॉन्ग लाइफ, यानी कि आजीवन इस बिजनेस में जुड़े रहेंगे, आजीवन आपका एक अच्छा नाम बनेगा, एक अच्छी प्रतिष्ठा बनेगी और आपके लोगों के आशीर्वाद भी मिलेंगे, पेरेंट्स के आशीर्वाद भी मिलेंगे। ठीक है, नहीं यहाँ सिर्फ पैसे ही नहीं मिलते, पेरेंट्स के आशीर्वाद भी मिलती है, दुआ मिलती है। और हमें बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि सर आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया, रियल में बहुत अच्छा काम किया, उसकी तो पूरी लाइफ बदल गई। क्योंकि आप इतने इतने घंटे खेलता था, पढ़ाई में पीछे था, अब वो आगे आ गया, मोबाइल छोड़ दिया, तो इससे अच्छा कौन आशीर्वाद दे सकता है। सर एक पेरेंट्स ने तो ऐसा भी बताया, आप चाहे तो गुजराती में है ये वीडियो, आप चाहे तो मैं आपको भेज दूंगा कि सर आप तो हमारे लिए भगवान है, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें करना है, एक अच्छा नाम भी कमाना है, उसके साथ दाम भी कमाना है और लाइफ टाइम बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग फीस की। तो ट्रेनिंग फीस कितनी रहेगी। तो ट्रेनिंग में इंक्लूड है 4 डेज ट्रेनिंग, 4 दिन की ट्रेनिंग, सॉफ्ट कॉपी मटेरियल्स आपके नाम से पूरा का पूरा। इसमें 8 सेशन के 8 सेशन की आपको ये जो टीटीपी मिल जाएगी, पीपीटी। ठीक है ना, तो पीपीटी आपको चालू करके ही स्टेप बाय स्टेप स्लाइड देख देख कर सारी एक्टिविटीज करवानी है।
यानी कि रेडी टू यूज मटेरियल आपको मिल रहा है आपके नाम से, उसमें लोगो भी आपका होगा, ठीक है ना। तो 8 सेशन के पीपीटी मिल जाएगी, सेमिनार्स वेबिनार्स की पीपीटी मिल जाएगी, और भी जो जो मटेरियल्स है वो भी आपके नाम से आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, स्टार्टअप मार्केटिंग आइडियाज भी मिल जाएगा, एडवर्टाइजिंग आइडियाज मिल जाएगा, स्टार्टअप सपोर्ट भी मिल जाएगा, वेबिनार सेमिनार सपोर्ट भी चाहे तो मिलेगा, और लाइफ टाइम गाइडेंस। कभी भी किसी भी वक्त आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है ना। कि आपका सेंटर को कैसे ग्रो किया जाए वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। एक अच्छी कम्युनिटी भी हम क्रिएट करेंगे जिससे हम एक दूसरे के विचार की आप ले कर सके। तो ये सारी चीजें ये ट्रेनिंग में इंक्लूड है। हम चाहे तो इसकी 1 लाख या तो 1 लाख प्लस भी फीस ले सकते हैं, ठीक है ना। पर हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हमारा एक मिशन है कि पूरे भारत में इसे फैलाना है। पूरे भारत में हर शहर में ये सेंटर होना चाहिए, और हर शहर में बच्चे की ये जो पेरेंट्स की ये समस्या है वो दूर होनी चाहिए। इस मिशन के अंतर्गत हमने एकदम रिजनेबल फीस रखी है, ताकि कोई भी अफोर्ड कर सके। या तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ कॉलिंग नंबर भी दिए गए हैं 7567588340। ये यहाँ के हेल्पलाइन नंबर है हमारे सेंटर के, और 9825099933 ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। आप दो में से किसी भी एक नंबर पे कॉल करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन लिंक भी आप मंगवा सकते हो, और रजिस्ट्रेशन करके आप इस बैच से शुरुआत कर सकते हो। तो अगर अभी कोई सवाल है आपके मन में, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी नहीं है, और रात को जब आप सोचेंगे, क्योंकि आज नींद तो आने वाली नहीं, ये 100% की बात है, मैं 100% चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि आज नींद नहीं आने वाली है। ऐसा कंसेप्ट रियल में आपने नहीं देखा होगा, ऐसा अद्भुत बढ़िया कंसेप्ट है। और 100% आपके शहर में किसी ने शुरू भी नहीं किया होगा, वो भी आपके लिए सोचने जैसी बात होगी। तो आप 100% आज रात को नींद आने वाली नहीं है। आप इस कंसेप्ट के बारे में सोचने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचने वाले हैं, तब जाके जो जो सवाल और आपके मन में रेज होते हैं वो कल हमें इस नंबर पे पूछ लीजिए। और अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो डिवाइन जी ने पूछा है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू डिवाइन जी, थैंक यू सो मच। विशाल कुमार, आई एम एक्साइटेड टू नो अबाउट इट, थैंक यू सर। और आगे विशाल जी ने और भी बताया कि यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियल में इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट मिल रहा है, जो पेरेंट्स के रिव्यूज आ रहे हैं वो भी आपने देखा। पेरेंट्स के भी बहुत रिव्यूज है, लेकिन वो गुजराती में है, इसलिए मैंने अभी यहाँ आपको नहीं दिखाया। बहुत अच्छा लगा। कैन फीस पे इन इंस्टॉलमेंट, मानिया राणा जी पूछ रहे हैं कि कैन फीस पे इन इंस्टॉलमेंट। अभी तक कोई इंस्टॉलमेंट का नहीं है फैसिलिटी, बट फीस भी इतनी कोई हाई फीस नहीं है। अगर आप चाहो तो इजीली अरेंज कर सकते हो। अगर फिर भी फाइनेंशियल इश्यू है तो मेरा एक सजेशन है कि आप अभी से थोड़े से रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह के साथ डिस्कस करके उनके बच्चे को वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करवा लो। जो भी फीस रखना चाहते हो वो फिक्स कर लो। अभी थोड़ा बहुत टोकन फीस ले लो, 2-5 हजार टोकन फीस लेकर भी आप उनका रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो भी आपकी ट्रेनिंग फ्री हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा भी आप कर सकते हो। मेरा अगर फाइनेंशियल इश्यू है तो ये हो सकता है। दूसरी चीज के ये प्रोवन वर्कशॉप है, प्रोवन प्रोग्राम है, तो यहाँ से 100% आप इनकम करने वाले हैं। तो आप चाहे तो अभी 25 हजार या बड़ी कोई अमाउंट नहीं है, आप चाहे तो रिश्तेदारों से या तो फ्रेंड सर्कल से भी उधार लेकर भी आप शुरू कर सकते हो। दूसरा कोई कंसेप्ट होता तो मैं बताता कि उधार लेके कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं चला तो। लेकिन मैं यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि 100% चलेगा, 100% आप पहले महीने से ही कामयाब होंगे। It is going to become a great work for me. Thank you so much for sir. It is going to become a great work for me. Thank you so much for sir. डिवाइन जी ने बताया कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा ग्रेट वर्क है। तो आपके लिए नहीं, मैं तो बोलना चाहूंगा सभी के लिए
ठीक है ना। जो लोग एजुकेशन फील्ड में नहीं है वो भी कर सकते हैं, वो भी इजीली कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति के लिए ये ग्रेट वर्क है, और सभी व्यक्ति इसके अंदर 100% कामयाब होंगे, क्योंकि आज के समय की नीड है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में ये डिमांड और बढ़ने वाली है, काफी हद तक बढ़ने वाली है। ये जो अभी बच्चे, अभी कुछ पेरेंट्स सामने से देते हैं कि ले खेल, क्योंकि उनसे पीछा छुड़वाने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देता है, क्योंकि उनको मम्मी को सीरियल देखनी होती है। पर जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही पेरेंट्स आपका कांटेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो वो होने वाला है, हमको पता है कि इससे नेगेटिव इफेक्ट होती है, ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन के जो सेल्स है, न्यूरॉन्स है, वो डैमेज होता है, और कई सारी फिजिकल और मेंटल डिसीज होती है। ये साइंटिस्टों ने भी प्रूव कर दिया है और कंफर्म कर दिया है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। तो ये तो होने वाला है, डिमांड और बढ़ने वाली है। पेरेंट्स को चाहिए, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट आपसे नहीं करते हैं, तो इतना अच्छा रिजल्ट यहाँ से मिलता है। बाकी आप पे डिपेंड है, आप कैसे करवाते हो, मतलब इस मेथड से करवाते हो, पर कितना इंटरेस्ट लेके, कितना डेडिकेशन के साथ करवाते हो, उसके ऊपर भी रिजल्ट डिपेंड है। ठीक है ना। मैं भी करवाता हूँ तो मैं 100% रिजल्ट दिलवाता हूँ। मेरे मेथड से आप करवाओगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। पर आप उस काम में थोड़ी सी वो करोगे, आलस करोगे, ठीक है ना, तो नहीं भी मिल सकता, ज्यादा नहीं अच्छा मिल सकता है, मेरे जैसा नहीं भी मिल सकता है। वो टोटली आप पे डिपेंड है। अगर मुझसे अच्छे डेडिकेशन के साथ काम करोगे, लालच में नहीं पड़ोगे, तो मुझसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लालच में इसीलिए बोल रहा हूँ सर, कई ट्रेनर ऐसे करते हैं कि बड़ी जगह होती है तो उसमें 20-25 स्टूडेंट को ले लेते हैं, स्कूल में जाके एक साथ ये पूरे क्लास को करवाते हैं एक्टिविटीज, तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ये कुछ लिमिटेशन होती है, उसको फॉलो 100% करनी पड़ती है। तो लालच में नहीं जाएंगे। 10 से 12, अभी हमारे देखो यहाँ, अ, हम यहाँ 12 बच्चे लेते हैं। 12 बच्चे जब हो जाते हैं तब बाकी के जो एडमिशन आते हैं उसको हम वेटिंग में रखते हैं। तो 3 वीक तक का वेटिंग है। फिर भी हम नहीं लेते, हमारे यहाँ स्पेस है, चाहे तो अभी भी हम 4-5 बच्चे को ले सकते हैं, पर नहीं लेते, नहीं स्टॉक। 3 3 वीक के बाद आपका नंबर लगेगा, ऐसा बोलते हैं। लालच में हम नहीं पड़ते, इसीलिए 100% रिजल्ट मिलता है। तो आप भी इस चीज को फॉलो करेंगे तो 100% आपको भी रिजल्ट मिलेगा। वर्कशॉप, मानिया राणा जी पूछ रहे हैं, वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद बच्चा के फिर से मोबाइल एडिक्शन हो, नहीं किया। सर देखो, ये टोटली डिपेंड है उसके माइंडसेट के ऊपर। फिर से वो बच्चा शुरू कर भी सकता है, और उसके पेरेंट्स के ऊपर। अगर वो पेरेंट्स फिर केयर लेना शुरू कर देंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी पेरेंट्स वो छोड़ देंगे उसके हाल पर, उनको खेलने देंगे, तो हो सकता है। पर एक चीज पक्की है कि एक बार माइंडसेट पॉजिटिव हो गया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो बच्चा अपने आप ही दूर रहने की कोशिश करेगा। और एक बार वो पढ़ाई में तेज हो गया, मतलब फिर वो पीछे नहीं चल जाएगा कभी। ठीक है ना। उसका कंसंट्रेशन पावर लेवल बढ़ गया, उसका मेमोरी बूस्ट हो गई, तो फिर वो डाउन नहीं होगी, तो रिजल्ट तो मिलेगा। ठीक है ना। चाहे वो मोबाइल एडिक्शन 1 साल के बाद फिर से खेलने लग जाए, ऐसा हो सकता है, बोल नहीं सकते, क्योंकि हम भी कभी कभी जो मसाला खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, छोड़ देते हैं, पर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद वापस फिर से शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो सकता है, वो माइंड पे टोटल डिपेंड है। ठीक है ना। हम सालों भर ऐसे नहीं बोल सकते कि लाइफ टाइम वो नहीं खेलेगा। ठीक है ना। अभी के समय में वो उसमें इम्प्रूवमेंट आया, अभी के समय में रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आया, एग्जाम के रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आया, हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो गई, हमारे लिए इनफ है। पेरेंट्स इससे ज्यादा और एक्सपेक्ट करते भी नहीं है। ठीक है ना। आज हमारे यहाँ 12 साल हो गई। 12 साल पहले जो आते थे वो अभी तक बहुत स्टूडेंट डॉक्टर बन चुके हैं, बहुत स्टूडेंट इंजीनियर बन चुके हैं। ठीक है ना। उनके बच्चे अब तो आने लगे। आज कल लास्ट संडे एक बच्ची आई, केजी फर्स्ट में आई है, वो मेरा स्टूडेंट की बच्ची है, मेरे स्टूडेंट की बच्ची है। तो अब तो ऐसा होने लगा है। ठीक है ना। तो ये तो हम बोल नहीं सकते, गारंटी नहीं दे सकते कि लाइफ टाइम नहीं देखेगा। ठीक है ना। वो उसकी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड है। पेरेंट्स कोई ना कोई एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं,
बच्चे के अंदर जो चेंजेस आए ऐसी एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं, चेंजेस मिलता है, वो खुश हो जाते हैं, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो खुश हो जाते हैं। बाद में 1 साल के बाद क्या होता है, उससे वो आपको कंप्लेन नहीं करेंगे। दूसरे साल शायद इस एग्जाम में सेकंड नंबर आया, इसके बाद की एग्जाम में अगर तीसरा नंबर आया, तो वो आपको कंप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है ना, वो फिर उसका हो गया मैटर। ओके, और कुछ है तो बताइए, बाकी आज का सेशन रियल में बहुत ही अच्छा रहा। और पूरी उम्मीद है कि आप पॉजिटिव डिसीजन लेके इस अनोखे बिजनेस में आगे बढ़ोगे और 100% आपको कामयाबी मिले। आपके परिवार के सारे सपने आप यहाँ से पूरे करो, और जितने भी आपको अभी तक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को अपनाई होगी, पर जो अधूरे रह गए वो सारे सपने यहाँ पूरे करो। ऐसी मेरी आप सभी को दिल से शुभकामना। और एक और मैसेज में ले लेता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अब्बास जी ने बताया, थैंक यू आपको भी दिल से शुक्रिया कि आपने अभी तक पूरा मीटिंग अटेंड की और A to Z जानकारी पाई, और एक इस अनोखा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा, इसके लिए भी आपको बहुत दिल से शुक्रिया। और चाहूंगा कि आज रात पॉजिटिव एक डिसीजन लेके आप आगे बढ़ो, और हम लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे, और आपको हर हमेश आपको कुछ आपका सेंटर ग्रो करे ऐसी कामना भी करते रहेंगे, और ऐसी ऐसे सपोर्ट्स और आइडियाज भी आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं साथ मिलकर। थैंक यू सो मच।